हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि 14th ऑफ जुलाई को न्यू मून है, अमावस्या है, तो इस टाइम पर और इससे पहले की जो एनर्जीज हैं इस टाइम पर स्टार्ट हो चुकी हैं। एक तरह से अगर बात करूं तो ये एनर्जीज बहुत ही रैपिडली चेंज हो रही हैं। अगर मैं इस टाइम पर एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करूं तो मुझे यहाँ पर एक तरह से किसी ऐसी अग्रेशन को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर ये अग्रेशन मतलब डिवाइन फेमिनाइन्स को हो सकता है अपने कार्मिक लोगों की तरफ आ रही हो, या अपनी जर्नी को कंप्लीशन को लेकर आ रही हो, या फिर उनके अंदर जो भी अभी भी सप्रेस्ड इमोशंस थे वो अग्रेशन के रूप में बाहर निकल रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपका किसी से अनवांटेड, जो आप नहीं चाहते थे, आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है। आपकी अग्रेसिव एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हो सकता है प्लैनेटरी इश्यूज के कारण भी आपको कुछ ऐसे मतलब सडन इमोशन, सडन एक आउटबर्स्ट हो रहा है, मतलब इमोशंस का बर्स्ट हो जाना, मतलब आप नहीं चाहते हो किसी से भी कुछ भी फालतू बोलना, बट फिर भी आपसे हो जा रहा है। मतलब चिड़चिड़ापन एक आ चुका है, इरिटेशन बहुत हो रही है आपको। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में मैं ये देख रही हूँ कि इरिटेशन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर इस टाइम पर बढ़ी हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि ये जो आपकी एक तरह से शैडो साइड है वो ऊपर आ रही है। कहीं न कहीं इस टाइम पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपनी शैडो साइड पर काम कीजिए। जो भी आपके फ्लॉज़ हैं, जो भी आपकी अंदर की जो डार्कनेस है, डार्क एनर्जीज़ हैं, उसको रिलीज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है। कुछ डिवाइन फेमिनिन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करती हुई दिख रही हैं। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी लाइफ़ में इन्वॉल्व कर रहे हो। तो आपको बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी लाइफ़ में इन्वॉल्व नहीं करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो लोग आपको राइट पाथ दिखाएँ या फिर आपको एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ाएँ, आपको उनको ही रखना है, बाकियों को आपको लेट गो करना है। एक्चुअल में ये जो भी आपके आस-पास के लोग हैं, जो आपको इस टाइम पर बार-बार शायद इरिटेट कर रहे हैं, या बार-बार आप उनका मतलब हर एक चीज़ में आप उनका सलाह-मशवरा ले रहे हो, तो यहाँ पर ना यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि आपको मतलब कन्फ्यूज़न की एनर्जी से बाहर निकलना है। देखिए, जब आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहोगे, तो आप अपने हायर सेल्फ की नहीं सुन पाओगे। अगर आप चाहते हो कि राइट क्या है मेरे लिए, रॉन्ग क्या है, चाहे वो डीएम के लिए डिसीजन लेना हो, चाहे वो आपके खुद की लाइफ के लिए हो, तो आपको खुद के लिए टाइम निकालना है। सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन में बैठो, यूनिवर्स से आंसर माँगो। आप सुबह का टाइम जो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, उस टाइम पर अपने आंसर्स को माँग सकते हो। डेफ़िनेटली यूनिवर्स आपको रिप्लाई देंगे। यूनिवर्स आपको ड्रीम्स के थ्रू, या यूनिवर्स आपको मैसेजेस के थ्रू, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू आपको जवाब देंगे। जबकि आपके आसपास के लोग जिनसे आप आंसर्स मांगने का प्रयास कर रहे हो, या जिनसे आप बार बार मतलब उन पर डिपेंडेंट हो जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको नहीं होना है। दूसरी बात अगर डिवाइन मैस्कुलाइन की करूँ, तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है इस टाइम पर मुझे ये दिख रहा है उनकी एनर्जी में कि सेल्फ लव में आ रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन। अगर थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा पहले इन्वेस्ट करते थे, हर छोटी-बड़ी चीज़ का ख़्याल रखते थे थर्ड पार्टी का, या फिर बहुत ज़्यादा उनको ओवर गिव करते थे। जैसे आप अपने डीएम को ओवर गिव करते थे, वैसे ही जो डीएम हैं वो थर्ड पार्टी को ओवर गिव करते थे। तो यहाँ पर ना डिवाइन मैस्कुलाइन का इस टाइम पर मैं सेल्फ लव बढ़ता हुआ देख रही हूँ। कहीं न कहीं थर्ड पार्टी इनको बहुत सारे लेसन्स दे रही है। ये जो थर्ड पार्टी है, इनके फैमिली हो सकती है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है, जॉब, करियर जो भी हो सकता है, जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा। इस टाइम पर डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। खास करके थर्ड पार्टी के साथ अब इनकी बिल्कुल भी जम नहीं रही। अगर मैं बात करूँ तो ये वहाँ पर अपने आप को अनसैटिस्फाइड फ़ील कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे भागता है क्योंकि इसको लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा डिमांड करोगे, या आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, या आपकी जो इनको लेकर एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा हैं। बट एक्चुअल में ये पर्सन जब थर्ड पार्टी में जाता है, या फिर वहाँ से जो ये पर्सन एकदम से अपने इमोशंस के चाहे इमोशन के साइड से हो, चाहे फाइनेंशियल साइड हो, पैसों का हो, वो हर तरीके से थर्ड पार्टी इनको खाली करने का प्रयास करती है। तो कहीं न कहीं ना ये पर्सन अब रन कर के थक चुका है। अपने जो भी इसके पुराने बिलीफ सिस्टम्स थे,
कि नहीं पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को मतलब हमें करना ही पड़ेगा, जैसा-तैसा चाहे पेरेंट्स कितना भी उनके साथ मिसबिहेव करें या पेरेंट्स ने उनको बहुत ज़्यादा कभी भी इतनी वैल्यू ना दी हो दूसरे सिब्लिंग्स के अकॉर्डिंग, मतलब दूसरे भाई-बहनों के ऊपर इनको कभी भी वो चीज़ इनको ना दी हो फुली। तो ये ना मतलब इनको लग रहा है इस टाइम पर डीएम को कि इनको वर्थ अपनी समझनी पड़ेगी। यहाँ पर मुझे ओवरवेल्म दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कहीं न कहीं सॉफ्टनेस उनके ऊपर आ रही है। नर्वस सिस्टम आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का इस टाइम पर चेंज हो रहा है, सेलुलर लेवल पर उन पर काम हो रहा है। जैसे कल की भी एनर्जी में आया था कि शिव शक्ति ऊर्जा अब उनकी राइज़ हो रही है। तो ये जो न्यू मून है, ये जो अमावस्या का टाइम है 14th को, तो यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की कार्मिक अटैचमेंट्स टूटने वाली हैं। अगर डीएम का जो मतलब पूरा फ़ोकस था वो थर्ड पार्टी पर था, तो यहाँ पर अब उनका ये जो फ़ोकस है वहाँ से हटने वाला है। इमोशनल फॉग जो होती है मतलब इमोशनल अटैचमेंट अब डिटैचमेंट में बदलने वाली है। उनको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि इस टाइम पर उनकी सोल कुछ और चाहती है बट वो कर कुछ और रहे हैं। ये एनर्जी 7-7 के पोर्टल से ही बहुत ज़्यादा बनी हुई है। कुछ साइन्स अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज़ दिख रही हैं या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, सपोज़ आपको ग्रेवयार्ड दिख रहा है या वीडियोज़ आ रही हैं या फिर आपको मतलब हार्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, पिंक एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है, पिंक कलर आजकल आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है या आपको यूज़ करना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर ना आपके डीएम की जो मुझे हार्ट चक्र की एनर्जी है, वो एक्टिवेट होती हुई दिख रही है। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन आपको टेलीपैथी के द्वारा कुछ ना कुछ अपनी सिचुएशंस बता सकते हैं, जो कि वो जो लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हैं या साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो यहाँ पर आपके डीएम आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऑफ़र या कुछ ना कुछ आपको साइन दे सकते हैं। और साथ ही साथ इस टाइम पर अगर डीएफ की बात करूँ तो आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ डिवाइन फेमिनिन इस टाइम पर मदर अर्थ को सर्व कर रही हैं, पर्पस को अपने जो हैं फॉलो कर रही हैं, जिनको अभी भी मतलब डाउट है अपनी जर्नी पर, उनको थोड़ा-सा अभी भी समझने में ये दिक्कत हो रही है, मतलब उनको ये लग रहा है कि शायद मतलब इनर वर्क जो है वो डीएम को पाने के लिए करना है, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, आप अपने इनर वर्क में लगिए, आपका इनर वर्क आपके अंतर मन को, अंतर आत्मा को बदलने वाला है। तो ग्राउंडिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे निकल कर आई है। माँ जो हैं, माँ राधा की यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर आप और आपके पर्सन इस टाइम पर डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करने वाले हो। हो सकता है कि आपको कुछ इरिटेशन के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन के जो लविंग मैसेजेस हैं या लविंग मेमोरीज़ हैं, वो याद आएँ। यहाँ पर डिवाइन लव के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आप अब अपने लाइफ़ के अंदर न्यू रीबर्थ को एक्सपीरियंस करने वाले हो, न्यू पॉसिबिलिटीज़ को आप अचीव करने वाले हो। थर्ड पार्टी की अगर बहुत ज़्यादा मतलब मिसबिहेव रहा है आपके डीएम के साथ या आपके साथ या कभी भी मतलब आपका और इनका सामना हुआ है, तो हो सकता है इनको ने आप ही को गलत ठहराया हो। तो इस टाइम पर थर्ड पार्टी को ये सारी बातें क्लियर हो सकती हैं कि अब आप उनकी लाइफ़ में कितने मैटर करते हो। ये जो थर्ड पार्टी है, ये एक इल्यूज़न है, ये लोअर डीएनए को कैरी कर रही है। ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, तो आपके डीएम इसको ऑलरेडी देकर अपनी एनर्जी पूरी इन्वेस्ट कर खाली हो रहे हैं। तो यहाँ पर ना अब डीएम अपने सेल्फ लव में आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कार्मिक अटैचमेंट्स अब इस न्यू मून पर उनकी बहुत डीप रूटेडली टूटने वाली है। और अब जैसे कि यहाँ पर है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट की रियलाइज़ेशन उनको होगी, बहुत ही डीपर लेवल पर होने वाली है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे कल पूछा था किसी ने कि मैम मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मैं शिव शक्ति को नहीं मानती, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर एक ही आंसर है मेरा, शायद मैंने कल फास्टिंग वाले टॉपिक पर भी बहुत ही डीपली बताया था कि ये सोल की जर्नी है। फास्टिंग जब आप करते हो इनिशियल स्टेज पर भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब आप रिलीजन को फॉलो कर रहे होते हो, तो नो डाउट तब मैंने बताया था कि एक सोल की जर्नी है, तो हमें सोल को नरिश करना है। सिमिलर वे में अगर आपको लगता है कि आप शिव शक्ति को नहीं मानते हो
और मतलब आपका रिलीजन कोई और है तो आप कैसे फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये सोल की जर्नी है, सोल हमारी जो है वो मतलब अजर और अमर है, वो कभी भी ना मरती है, ना ज़िंदा होती है, वो हमेशा से सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बॉडी चेंज करती है, सोल एक ही रहती है, ठीक है? वो हमारे कर्मा के अनुसार हमें अपना नेक्स्ट बर्थ मिलता है। तो ये जर्नी है मोक्ष की जर्नी, आपको जैसे पता है हमें अपने मोक्ष को ओपन करना है यहाँ पर, और यहाँ पर ना अटैचमेंट्स में रहकर हम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। तो अगर हमें रिलीजियस के प्रति भी अटैचमेंट है तो ये चीज़ें नहीं हो पाएँगी। येस, कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, अगर हम 3D में रह रहे हैं, तो वो चीज़ें हम नहीं फुलफ़िल कर पाते, बट एक्चुअल में आप सिंपली मैं अगर बात करूँ तो मेडिटेशन कर सकते हो, सिर्फ़ अपने चक्रास पर काम कीजिए, ठीक है? और जो शिव और शक्ति की एनर्जी है, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी है, जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। शिव की जो एनर्जी है वो मैस्कुलाइन है और शक्ति की जो एनर्जी है वो फेमिनाइन है। तो वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारी अंदर ही है। बॉडी का लेफ्ट साइड जो है वो हमारा वो जो फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और राइट साइड जो है और वो हमारा मैस्कुलाइन एनर्जी को। तो जैसे नॉस्ट्रिल भी हैं, जैसे हम प्राणायाम बोलते हैं आपको करने के लिए, या फिर आपको ब्रेथ वर्क करना है, या आपको अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करना है, हायर सेल्फ के साथ जुड़ना है, आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाना है। तो ये सब चीज़ें आप किसी भी अगर ये सोच के साथ करोगे ना कि मैं इस रिलीजन की हूँ या मैं इस रिलीजन का हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली आप अपने चक्रास को अलाइन कीजिए, अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए, ईड़ा पिंगला नाड़ी को बैलेंस कीजिए, कुंडलिनी एक्टिवेट कीजिए, हायर सेल्फ के साथ जुड़िए, तो आपके लिए ये जर्नी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप किसी भी रिलीजन से बिलॉन्ग करते हो, डज़न्ट मैटर, ठीक है? तो ये था उनका क्वेश्चन का आंसर। आप डेफ़िनेटली आप बाकी काम कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो और अपने चक्रास पर काम कीजिए। सब कुछ आपकी बॉडी के अंदर है। आपको अंदर से एनर्जीज़ बैलेंस होंगी, तभी आपकी 3D में सारी चीज़ें अलाइन होती चली जाएँगी। तभी 3D में आपका जो यूनियन है वो पॉसिबल होगा, मैरिज तक बात पहुँचेगी। अगर आपका मान लीजिए आपकी एनर्जीज़ बैलेंस नहीं हुई हैं, दोनों में से कोई भी एक लोअर वाइब्रेशंस में है और वो यूनियन अगर हो भी जाए, तो वो कोलैप्स हो जाता है, ठीक है? तो उसको हमें कोलैप्स नहीं करना है, उस लेवल तक हमें पहुँचना है कि ताकि हमें अपनी एनर्जीज़ को वननेस में लाना है, हायर यूनिटी कॉन्शियसनेस में पहुँचकर। तो हमें हमारी कभी भी एनर्जीज़ जो हैं वो लो नहीं करेंगी और हमें आगे बढ़ाती जाएँगी और हमारा यूनियन जो है हार्मोनियस यूनियन तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर ना आपके डीएम भी इस टाइम पर न्यू मून का जो ये पीरियड है, उनके हर तरीके से कार्मिक अटैचमेंट टूट जाएँगे और सोल लेवल से वो यहाँ पर आपको भी मिस करने वाले हैं। कोई ऐसा सोल कनेक्शन, कुछ ऐसा सोल लेवल का लव या कुछ ऐसे इस टाइम पर जो उनको थर्ड पार्टी से भी लेसन्स मिल जाएँगे, वो इन लेसन्स को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और उनको समझ में आएगा। जो चीज़ें आपने फेस की थी अपने पेनफुल सिचुएशन में, तो वो चीज़ें अब उनको भी समझ में आएँगी कि आपका और उनका कनेक्शन रैंडम नहीं है, आपका और उनका कनेक्शन बहुत ही मतलब टाइम के परे है, टाइमलेस है। ये कनेक्शन चाहे जितना भी डिस्टेंस में रहे, कभी भी कोलैप्स नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। और डीपली अगर बात करूँ डीएम की, तो यहाँ पर आपके जो डीएम हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अंदरूनी वे में। अगर उनका इंटरनल लेवल पर मैं चेक करूँ एनर्जी, तो यहाँ पर ना आपके डीएम की सोल किसी भी तरीके से खुश नहीं है। इमोशनल मैनिपुलेशन का आपके पार्टनर शिकार हुए हैं, कार्मिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है। यहाँ पर पेनफुल सिचुएशन को भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है। अगर आपको लग रहा है ना कि आपका पर्सन 3D में तो बहुत खुश दिखाई दे रहा है, पोस्ट अच्छी-अच्छी डाल रहा है, आपके वो जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, आप उनको अच्छे से देख रहे हो, हैप्पी देख रहे हो, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इल्यूज़न है। वो सिर्फ़ अपना जो दुनिया के आगे एक मुखौटा पहनकर, एक मास्क लगाकर जी रहे हैं। तो यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें अब हटने वाली हैं। कहीं न कहीं ये मास्क, ये जो मुखौटा है, डीएम अब उतारने वाले हैं, या यूनिवर्स ही उनको ऐसा मतलब एक सिचुएशन उनके आगे लाकर ऐसी खड़ी कर देंगे कि उनको रिमेम्बरेंस के बाद, अपने जो ये सोल कनेक्शन की रिमेम्बरेंस के बाद आपके साथ जुड़ना ही पड़ेगा। आपकी सोल के साथ जुड़ना पड़ेगा, अपनी सोल की आवाज़ सुननी पड़ेगी, हायर सेल्फ को सुनना पड़ेगा।
तो ये आज की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल है फुल मून सॉरी न्यू मून से पहले की। और यहाँ पर आपके लिए जो मुझे गाइडेंस आई थी सिंपली कि ग्राउंडिंग आपको करनी है और साथ ही साथ अपने लिए जो न्यू बिगिनिंग आपके लिए पॉसिबल हो रही है, अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, उनको ग्रैब करना है। कल जो है वीडियो आएगी न्यू मून रेमेडीज़ की, तो जुड़े रहिएगा, ठीक है? क्या-क्या आपको करना है इस टाइम पर न्यू मून पर, क्या एनर्जी शिफ्ट होगा, उसकी वीडियो मैं कल लाऊँगी। और किसी को भी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन चाहिए या फिर इनर वर्क का पैटर्न चाहिए, कोई भी रीडिंग चाहिए, आप पर्सनली जान सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।